हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा कोचिंग से। अगला टॉपिक मैं प्रीपोजिशन लाया हूँ मैं। ठीक, प्रीपोजिशन में से बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। मैं छोटे में सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लाया हूँ मैं। इसमें मैं पढ़ाऊँगा तो ज़रूर, लेकिन मैं आप लोग इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में टेंस पूरे पढ़ लेंगे और भी ग्रामर अगर आप लोग पढ़ लेते हो, जब आप सेंटेंस बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली रिकवर होती रहती है। और इसके लिए आप लोग को स्पेशल क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग को क्या है कि आप गाइडलाइनर के साथ जो है हमेशा जुड़े रहिए, टीचरों के साथ जुड़े रहिए। आप सेंटेंस बनाते रहेंगे तो वो आपकी मदद करते रहेंगे, तो आप लोग को धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और ऐसे आप पर्सनली अगर आप सिर्फ ओनली प्रिपोजिशन पढ़ते हो तो ये समझ लो कि पूरा ग्रामर आप भूल जाओगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसके लिए मैंने प्रेशर नहीं किया है। सिर्फ एक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं ज़्यादा फोर्स कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाना है आप लोगों को और कुछ नहीं। हल्का सा समझा दूंगा मैं। और आप लोग को बता दूं, आप लोग को ग्रामर पोर्शन में सारी चीज़ें आप पढ़ो। प्रीपोजिशन के पीछे भागना मत बस। प्रीपोजिशन के पीछे अगर आप भागे तो ग्रामर में आपको लोग को दिक्कत आएगी। बट आप लोग को करना क्या है, वर्ड पावर अच्छी करना है। आप लोग को ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देना है। आप लोग को रेगुलर जो है ट्रांसलेशन बनाना है और अपने जो है सीनियर्स है या तो टीचर है उनसे कंसल्ट करना है। जो समझ में ना आ रहा उसे ज़रूर पूछिए। वो गलत सही जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। और प्रीपोजिशन में भी आपको बताएंगे हाँ यहाँ बेटा इन लगेगा, यहाँ एट लगेगा, अंडर लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रिकवर होंगी। एक बार की चीज़ें ये तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि ये जल्दी रिकवर नहीं होती है, लेकिन इसके लिए घबराइए मत। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही बात कहनी है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन देखो क्या है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु होता है, इनका मतलब क्या होता है। जो सेंटेंस आप लोग को दे दी जाता है वो सेंटेंस में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है और एक कर्म होता है। उनमें जो क्रिया होती है या जो वस्तु होती है उस कर्ता के साथ उसका संबंध क्या होता है वो ये दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे एक ऐसा शब्द या अक्षर जो किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, संबंध होता है। इसमें सिर्फ रिलेशन बताता है कि ये किसी जो कर्ता होता है ना, आपको समझते हो ना, जैसे राम इज रीडिंग बुक, तो राम इज रीडिंग बुक, तो क्या है, बुक का संबंध किससे है, राम से है ना। तो क्या भले वो रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है। तो फिर क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को बस ये ध्यान से एक बार देख देना है। ये पोर्शन जो मैंने लिख कर दिया है आप लोगों को, देखिए क्या है, ऐसा शब्द या अक्षर जो किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से हो, नाउन या प्रोनाउन से हो। जैसे एग्जांपल, मुझे पता अभी समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना। गीता इज इन द रूम, गीता कहाँ पर है, गीता रूम में है। तो गीता का संबंध किससे हुआ, रूम में। मतलब बताया जा रहा है कि गीता रूम में। जैसे कि आपके घर में मान लो कोई भी एक्स पर्सन है, आपके पिताजी ने पूछ लिया कि हाँ ये कहाँ है, एक्स कहाँ है। ठीक है, तो आपने बताया कि एक्स रूम में है, एक्स गार्डन में है, एक्स स्कूल में है। ठीक है, तो क्या है, ये आपने ये बता दिया कि एक्स का रिलेशन इस समय कहाँ पर है, रूम में है, स्कूल में है, गार्डन में है। ठीक है, वो इस समय कहाँ पर, तो वो उसका उस चीजें का, उस व्यक्ति वस्तु का, उस जो एक्स के साथ था, सब्जेक्ट के साथ, उससे रिलेशन आप लोगों ने बताया, वही चीज है। गीता इज इन द रूम, तो ये इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अनिल इज गोइंग टू टेम्पल, जैसे अनिल कहाँ गया भाई, आप लोगों ने पूछा भाई अनिल कहाँ गया, आप लोगों ने बताया कि अनिल मंदिर गया, अनिल गार्डन गया, अनिल खेलने के लिए गया। तो क्या है, ये क्या है, तो ये खेलना जो है अनिल के साथ है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मतलब संबंध हो गया, एक दूसरे का संबंध बताया गया है। ठीक है, अब ये अनिल मंदिर गया, मंदिर का संबंध, मंदिर गया है ना, उसके अलावा कहीं नहीं गया, तो फिर मंदिर का संबंध किससे जोड़ दिया गया है, अनिल के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस संबंध को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखना, इन दोनों संबंधों को, इन दोनों अक्षरों को एक संबंध बनाने के लिए, जोड़ने के लिए जिस शब्द का या अक्षर का प्रयोग किया गया है वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे टू है, तो क्या है, अनिल इज गोइंग टू टेम्पल, तो अनिल जो है, अनिल का संबंध किससे जोड़ दिया गया है, मंदिर के साथ। मंदिर, इन दोनों को एक रिलेशन में लाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, टू का प्रयोग किया गया। टू क्या है, प्रीपोजिशन है।
आई बात समझ में? बस मुझे यही समझाना था आप लोगों को, ठीक है। अब देखो प्रिपोजिशन बहुत है, 1 2 4 नहीं है, बहुत है। हमसे समझा, मेरा मन ही नहीं था ये चैप्टर पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप लोग, मैं टॉपिक में था तो हम सोचे चलो इसको खत्म ही कर दे, सिर्फ समझाने। तो फिर आप लोग सोचे कि आखिर ये है कौन सी चिड़िया, कौन सी कहाँ से आ गई, तो ठीक है हम समझा देते हैं आप लोगों को, बस ध्यान दीजिएगा। इन और इनटू, इन और इनटू, देखो ये दोनों अलग अलग है, मैं एक नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, इन तथा इनटू। अब देखो किसी स्थान के भीतर के लिए इन का प्रयोग करते हैं, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। किसी स्थान के भीतर के लिए इनका, चलिए ये इनका प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की गति के लिए इंटो का प्रयोग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से गति के लिए इंटो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि शी वाज इन द बस, ये बस है, बस नहीं है, बस है, BUS, ठीक है। शी वाज इन द बस, शी इज इन द होम, ठीक है। रूम लिखा है, इन है, तो किसका, अंदर की बात कर रहा है। जैसे कि आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर किया हो ना सामान, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर किया हो तो जब सामान रहता है, मान लो कि आपने ये डस्टर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो सीधा डस्टर उठा कर दे देता कि पैकेट ओपन करके देगा, पैकेट ओपन करके देगा ना भाई, तो पैकेट के अंदर होगा ना ये, तो ये इन कहलाएगा, डस्टर इज इन द पैकेट, ठीक है, इन कहलाएगा। ओके, पास में आप लोग कहाँ पर हो, कमरे के अंदर हो, घर के अंदर हो, तो इन कहलाएगा ना, वही चीज है, ठीक है। इनटू क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान की गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, जैसे द गर्ल्स रन इनटू द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो गति का प्रयोग किया गया है वो इनटू का प्रयोग किया गया, ओके। अगला करते हैं, इन तथा ऐड। भाई इसमें भी मैंने इन लगा दिया, बहुत घबरा रहे हो आप लोग, नहीं घबराने नहीं, ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही हलवा है सब। इन तथा ऐड, देश तथा बड़े देश के लिए इन का प्रयोग करते हैं, नहीं समझ में आया ना, बता रहा हूँ आगे। छोटे नगर व छोटे जगह के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो, he lives in कानपुर, he lives in कानपुर at नौबस्ता। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भाई ये नौबस्ता क्या है। कानपुर तो भाई आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कानपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद ये सब नामों से आप लोग परिचित ना हो, लेकिन नौबस्ता क्या है भाई? नौबस्ता कानपुर की एक जगह है, मैं वहां पर रह चुका हूँ, मैं इसलिए वही बता रहा हूँ ना। तो एक जगह है, बस छोटी सी जगह, जैसे आप लोग, मैं बताता हूँ बिहार में एक कौन सी जगह है, कोई ऐसी जगह है आप लोग का? मान लो कि मैं एक बोलता हूँ, दिल्ली में कौन सी जगह पर है? दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, ठीक है। तो प्रगति मैदान से छोटी जगह है ना, तो ये जो है दिल्ली बड़ा है, दिल्ली जो बड़ा है तो बड़े के लिए क्या रहेगा, इनका प्रयोग होगा। तो प्रगति मैदान क्या है, एक छोटी जगह है दिल्ली में, तो फिर क्या वहाँ ऐड का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से कानपुर जो है यूपी में, जो यूपी में कानपुर जो है बड़ा है, तो बड़ा के लिए इनका प्रयोग किया गया है। नौबस्ता जो कानपुर में ही नौबस्ता लगता है, छोटी सी जगह है, वहाँ क्या है, ऐड का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया? ऐड का प्रयोग किया गया है। He lives in कानपुर, वह कानपुर में रहता है। कहाँ पर? ऐट नौबस्ता। भाई पूरे कानपुर में तो थोड़ी ना रहेगा, नौबस्ता कोई छोटी जगह पर रहेगा, जैसे कि उसको ढूंढने में भी आसानी हो। नौबस्ता एक छोटी जगह है, ठीक है। तो ये है ऐट, छोटी जगह के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे, और इन के लिए इन जो है बड़ी जगह के लिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे यूपी की बात करें, मैं भाई ही लिव्स एट कानपुर, चलो मैं ऐड भी नहीं करता, इन कानपुर, एट नौबस्ता, इन यूपी। हाँ यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें देखो, यूपी भी बड़ा है, कानपुर भी बड़ा है, लेकिन नौबस्ता तो छोटा है ना, तो वहां पर हम नौबस्ता के लिए, अगर मान लो कि नौबस्ता ना होता, कानपुर और यूपी सिर्फ होता, तो यूपी के लिए हम इन करते, कानपुर के लिए हम ऐड करते, क्योंकि यूपी तो बहुत बड़ा है, नौबस्ता कानपुर छोटा है, तो वहां पर कानपुर के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अगला देखो, बेलो तथा अंडर। बेलो में किसी स्थिति का ज्ञान तथा अंडर में किसी के नीचे का बोध होता है। जैसे अभी बताते हैं, द डॉग इज बिलो द चेयर, मतलब चेयर कुर्सी तो जानते हो ना, उसके बेलो के कुर्सी के नीचे है, मतलब उसमें स्थिति बता रहा है और कुछ नहीं है। और द कैट इज अंडर द ट्री, जब भी पेड़ के नीचे, छत के नीचे ऐसा कुछ होगा तो अंडर लगता है, ठीक है, अंडर, ठीक है।
बाय तथा विद का प्रयोग, जैसे कोई भी व्यक्ति आप कोई भी काम आप कर रहे हो किसी के द्वारा, जैसे आप क्या हो क्या कहते हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अकेले तो कोई काम करोगे नहीं। मीन्स जैसे कि आप क्या कर रहे हो, मैं समझता हूँ आपके पास खेती है, या तो चलो ठीक है खेती भी नहीं है, आप लोगों के पास गेहूं चावल तो खरीद के तो आता होगा ना, तो आप लोग खरीद के आता है, या तो जिनके पास गांव से आता है हट्टा आता है, तो आप अकेले ही आप ड्रम में भर देते हो, या तो वहां से बाहर से गेट से आप उसे उठा कर ले आते हो, नहीं लाते हो ना, किसी का सपोर्ट तो चाहिए, या तो ड्राइवर का जो साथ में आता है सब बोरी लेकर के, या तो आपके घर के बड़े भाई पिता कोई है साथ में रहता है ना, तो फिर वो क्या है, तो वो जिसका साथ आप लेते हो तो वो क्या है, वो वित्र होता है, ठीक है साथ। लेकिन अब इसमें बता रहा हूँ, लेटर वाज राइटिंग बाय, लेटर जो है पत्र जो लिखा गया लखन के द्वारा, ठीक है लखन के द्वारा, लेकिन किसके, विथ ए पेन, पेन के साथ। वही मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि आपने जो है उस बोरी को उठाया, लेकिन किसके साथ, अपने भाई पिता या उस लेबर के साथ के द्वारा, ठीक है, ये चीजें हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन क्या है, जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु होती है उसका संबंध जो है जब कर्ता से दर्शाया जाता है, वो दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, प्रिपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रिपोजिशन। जैसे इन और टू होता है, इन तथा इन टू में क्या होता है, इन में जो है किसी स्थान के अंदर के लिए बोलते हैं, जैसे कमरे के अंदर होना, आप घर के अंदर होना, तो इन का प्रयोग। इनटू का प्रयोग करने के लिए क्या होता है, किसी गति के एक स्थान से दूसरे स्थान में गति को दर्शाने के लिए क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। इन और ऐड का, अब यहाँ पर इन और ऐड का क्या होता है, इन में क्या है, किसी बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग करते हैं, छोटी जगह के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। ही लिव्स इन कानपुर एट नौबस्ता, ठीक है, कानपुर जो है बड़ी जगह है यहाँ पर, और नौबस्ता यहाँ छोटी जगह। अगर उत्तर प्रदेश कानपुर में होता तो उत्तर प्रदेश बड़ा होता और कानपुर जो है छोटा हो जाता, ठीक है। अब बेलो था अंडर, बेलो में किसी स्थिति का था, अंडर में किसी के नीचे का बोध होता है। द डॉग इज बेलो द चेयर, ठीक है। द कैट इज अंडर द ट्री, ठीक है, पेड़ के नीचे है, ओके, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। बाय तथा विद का प्रयोग, किसी के द्वारा, मतलब कोई कार्य किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो बाय के होता है विद, अगर कोई कार्य किसी के साथ होता है तो विद का प्रयोग करते हैं। सॉरी, जब कार्य किसी के द्वारा होता है तो बाय का प्रयोग करते हैं, जब कार्य किसी के साथ होता है तो विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लेटर लिखा गया किसके द्वारा, लखन के द्वारा, मतलब पत्र जो लखन के द्वारा लिखा गया, लेकिन पेन से तो लिखा गया ना, विद ए पेन, ओके। ये था आज का वीडियो, अब मैंने आप लोग को समझा दिया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, जो समझ में ना आए उसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।